न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर। धनबाद जिले में एक बार फिर से अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 3 लोगों की मौत, करीब 10 लोगों के और दबे होने की आशंका। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र लेने गए बाराबनी में CPM कार्यकर्ताओं को धमकी, तृणमूल कांग्रेस पर लगा नामांकन पत्र छीनने का आरोप। अस्त्र देखिए, भय देखिए तादेर काछ थेके नॉमिनेशन ये DCR तादेर काछ थेके केड़े नेওয়া হয়েছে। आसनसोल रेलपार अंचल में एक घर में दिन दहाड़े चोरी, ससुर और भगिना पर ही लगा चोरी कराने का आरोप। चोरी करवाने में आगे उसका नाना हर हाथ दिया। CNG को लेकर फिर से दुर्गापुर में ऑटो चालकों ने पेट्रोल पंप में किया प्रदर्शन, करीब 3 घंटे तक किया काम ठप। धनबाद जिले में एक बार फिर से अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की घटना हुई है, जिसमें प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस चाल धंसने की घटना में और करीब 10 लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। यह घटना धनबाद जिले के भौरा थाना इलाके के 4 पेज खदान में हुई है। बताया जाता है कि यह एक प्राइवेट खदान है जिसमें फिलहाल खनन नहीं होती है, लेकिन आसपास इलाके के लोग अवैध तरीके से खदान में घुसकर खनन करते हैं। शुक्रवार की सुबह 8 बजे चाल धंसने की घटना हुई, इससे यहां काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। खबर पाकर इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और चाल धंसने की जगह में 5 लोगों को निकाला। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना घटा, हम लोग बाजार में थे, सूचना मिला कि वहाँ 10 से 15 लोग दब गए हैं। कोयला निकाल रहा था, गरीब लोग सब कोड़ काट करके निकाल रहा था, तो सूचना मिली, हम लोग दौड़ करके आए, मदद किए। उसमें से 5 गो निकला, 2-3 सुनते हैं डेट कर गया। एक तो डेड बॉडी निकाले हम लोग, नाम नहीं जानते, हम तो निकालने में थे कि नाम कहाँ से पूछ सकते हैं। 5 ठो निकला, 5 में 3 डेट है, 2 अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। 3 की मृत्यु हो चुकी है। 3 की मृत्यु हो चुकी है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये लापरवाही तो मतलब BCCL का है, GM का है, जो यहाँ पर ही चल रहा था, बगल में माइंस चल रहा, वहाँ से दिखाई दे रहा कि यहाँ कोयला चोरी हो रहा है, तो ढकवा सकता था। माइंस में CISF की ड्यूटी पड़ती है, CISF क्या करता है, क्या लगता है आपको? CISF क्या करेगा? CISF आता है, भाग जाता है। CISF क्या करेगा? CISF के घंटा यहाँ रहेगा ड्यूटी में? CISF देखते हैं तो भाग जाता है, उसके बाद में कोयला सब चोरी होता है यहाँ पर ही। कितना डेंजर है ये जगह से हटवा देना चाहिए। जो भी अगर करता है, जो करवाता है, तो नाम हमने बताया। तीनों सब निकल चुका है? हाँ, सब निकल चुका है। घटना की खबर पाकर भौरा थाना के पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। हालांकि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने घटना के संबंध में जांच करने की बात, कोई जानकारी देने की बात कही। भौरा OP अंतर्गत पड़ता है ये, और जैसा कि लग रहा है कि अवैध उत्खनन लोग कर रहा है यहाँ पर, उससे अभी भराई कराया गया है BCCL से। उसके दबे होने की संभावना है, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें अभी कंफर्म हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को। क्या घटना घटी? कितने लोग दबे थे सर, कुछ पता चला? अभी जांच में है, हम लोग जांच करके आप लोग को स्पष्ट कर देंगे। मतलब घटना घटी है अवैध खनन में, चाल धंसी है? सूचना तो है यही, लेकिन कंफर्म अभी हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घटना स्थल पर कुछ इस तरह का हम लोग पाए नहीं है। जब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो लेते हैं। 3 की मृत्यु की बात कही जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा। अभी तक हम लोग को इस संबंध में किसी तरह का कोई। स्थानीय लोगों का कहना है कि भौरा पेज 4 में अवैध तरीके से कोयला उत्खनन होता है, यह सबको पता है। इसमें यहाँ के नेता और अधिकारी शामिल है। फिर करीब लगभग 8 बजे अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था। कोयला का चाल धंसने से करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। अभी 4 लोग डेट कर गए हैं, और यहाँ का दलाल और एक यहाँ के नेता के इशारों पर ये सब तस्करी का काम किया जाता है कोयला का। और हम 2 घंटा पहले पूर्व थाना प्रभारी को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ना कंपनी वाले को हम फ़ोन किए, ना कंपनी वाला कोई गाड़ी भेजा है लाश निकालने के लिए। सारे मोहल्ले वाले लोग हम लोग मिलकर 4 बॉडी को निकाले हैं, और इसमें से लगता है कि चारों के चारों डेट कर गए हैं। अभी तक उसमें लाश दबा हुआ है। और माइंस वाला को जाकर अभी हम लोग बोले तो माइंस बंद किया गया है। और इस पर हम यही कार्रवाई करने का चाहते हैं प्रशासन से। यहाँ के जितने भी कोयला का चोर है जो रोज़ तस्लीली करते हैं, उस पर अविलंब FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं होगा तो हम लोग रोड से लेकर थाना तक जान पड़ेंगे। ये हादसा कैसे? ये हादसा अवैध तरीके से कोयला निकालने से हो रहा है।
वसूली किया जाता यहाँ वसूली अवैध तरीके से अब 4 बजे सुबह आके देखिए भौरा दुर्गा मंदिर के पास तहसीली किया जाता है, भौरा 4 नंबर मोड़ के पास बैठ के तहसीली किया जाता है। इसमें 4-5 ठो रंगदार हैं और रोज़ आए दिन तहसीलते हैं। भौरा दुर्गा मंदिर के पास जाइएगा तो CI सब के बोलेरो लगा के वो भी तहसीली करता है। सभी लोग के मिली भगत से यहाँ तहसीली किया जाती है। चाल धंसने की घटना जिस पेज में हुई वहां से कुछ दूर स्थित बस्ती के लोग ही इससे कार्य करते हैं, इसलिए घटनास्थल पर घरों के लोग पहुंच गए और अपने को खोने वाली महिलाओं ने क्रंदन शुरू कर दिया। इलाके में मातम पसर गया। পঞ্চায়েত সমিতি দপ্তরের ভেতরে ঢুকে তাদেরকে হচ্ছে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে ডিসিআর তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকার এত ফ্রেশ এবং ফেয়ার ইলেকশন করে সেটা এবারেও প্রমাণিত হবে। ওরা বুঝতে পেরেছে যে আমরা ক্যান্ডিডেট দিতে পারবো না, হেরে যাব, সেই জন্য আগের থেকে অভিযোগ তুলে রাখছে। जैसा कि विरोधी पार्टियां आशंका जाहिर कर रही थी, ठीक उसी के मुताबिक पंचायत चुनाव के पहले हिंसा की आशंका दिखाई देने लगी है। बाराबनी इलाके में CPM का कुछ कार्यकर्ता पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र लेने गए थे, लेकिन उनके नामांकन पत्र छीन लिए गए। CPM नेता ने कहा कि तृणमूल के गुंडों ने कुल 15 नामांकन पत्र छीन लिए। वे चाहते हैं कि हम पंचायत चुनाव न लड़े। আজকে আমরা ব্লকে যাই, আমরা ডিসিআর আমরা কাটার জন্য আমরা 15টা ডিসিআর কেটেছিলাম। কেটে বিভিন্ন জনের কাছে ডিসিআর ছিল, আমাদের টোটাল কেটেছে 15টা, গ্রাম পঞ্চায়েতের 4টে এবং সমিতির 4টে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত 11টা। কোন কোন এরিয়ার ছিল? দমহানি গ্রাম পঞ্চায়েত, কুচলা গ্রাম পঞ্চায়েত, বারাবনি এবং নুনি, এই 4টা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। এবং জোর করে আমাকে বলাবার চেষ্টা করে যে এখানে কিছু হয়নি, এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে, তৃণমূলীরা গুন্ডরা সব জড়ো হয়েছে, ওখানে জড়ো হয়ে যাতে বামফ্রন্ট যাতে কিছু এখানে লড়াই করতে না পারে তার জন্য সেই চেষ্টা করছে। এইরকম কেন করছে ওরা? কি ভাবছে? ওরা হারার ভয়ে আর কি, ওরা হারবে যার জন্য এই জিনিসটা করতে চাইছে। इधर इस मुद्दे को लेकर ही आसनसोल CPM जोनल ऑफिस में वाम मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर हिंसा की योजना बना रही है। CPM नेता गौरांग चटर्जी, CPM नेता विनोद सिंह, भवानी आचार्य और आशीष बाग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। गौरांग चटर्जी ने कहा कि तृणमूल और BJP विरोधी जो भी पार्टी हमारे से मिलकर पंचायत चुनाव लड़ना चाहती है, हम उनका स्वागत करते हैं। বারাবনী পঞ্চায়েত সমিতি অফিস তৃণমূলের লোকেরা, ক্যাডাররা, গুন্ডারা তারা ঘিরে রেখে দিয়েছে, যাতে করে সেখানে হচ্ছে আমাদের যারা বামফ্রন্টের এবং গণতান্ত্রিক শক্তির যারা রয়েছেন তাদেরকে সেখানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এটা খবর পেয়েছি, আপনাদের সামনেই দেখলেন। আমি এখানে DM সাহেবকে ফোন করার চেষ্টা করেছি, যাই হোক উনি ফোন ধরেননি। আমাদেরও যারা আছেন ওখানে দায়িত্বে তাদেরকে বলেছি যে এখানে হচ্ছে দেখা, এবং গোটা জেলাতেই ওরা এই জিনিস করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমরাও এটা বলে রাখছি যে আমরা কিন্তু কোনো জায়গাতেই হচ্ছে যে একদম নিষ্ক্রিয়ভাবে থেকে তৃণমূলকে সুবিধা কোনো জায়গাতে এবং বিজেপিকে সুবিধা আমরা কোনো জায়গাতেই করতে দেব না। কেন্দ্রীয় বাহিনী ডেপ্লয় করলেও আপনাদের কাছেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভিজ্ঞতা আছে, আমাদের কাছেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভিজ্ঞতা আছে, এবং সেই কেন্দ্রীয় বাহিনী হচ্ছে যে লক্ষণ হয়ে বসে থাকে এখানে। কাজে আমাদের কাছে হচ্ছে জনগণই কেন্দ্রীয় বাহিনী। বৃহত্তর বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল এবং বিজেপি বিরোধী সার্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানানো হবে। সেক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের স্বার্থে আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে তৃণমূল এবং বিজেপি বিরোধী লড়াইকে বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলির পক্ষ থেকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা হবে। মানে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, ওনারা আসলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ঠিক করে নেব। তখন CPM-এর যে রাজ আমরা দেখেছি যে কলেজগুলোয় কিভাবে আমাদের মাথা ফাটিয়ে নির্বাচন করত, আর আমরা ভোটই দিতে পারতাম না, আমরা পেপারই নিতে পারতাম না। এখন তাহলে এই যে পঞ্চায়েতে যেগুলোতে CPM বা বিজেপি জিতেছে, তাহলে সেগুলো কি করে জিতলো যদি ওরা নমিনেশন না দিতে পারছে? তো সেই জন্যে যারা বিরোধীতে থাকে তারা এগুলো বলে, অভিযোগ করে। আমাদের সরকার এত ফ্রেশ এবং ফেয়ার ইলেকশন করে সেটা এবারেও প্রমাণিত হবে। ওরা বুঝতে পেরেছে যে আমরা ক্যান্ডিডেট দিতে পারবো না, হেরে যাব, সেই জন্য আগের থেকে অভিযোগ তুলে রাখছে।
आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल के रेलपार अंचल में एक घर को बंद पाकर दिन ही में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। शुक्रवार को दोपहर करीब 3-4 बजे शकीला खातून घर बंद कर कहीं गई हुई थी। तभी उसके घर के दरवाजे को तोड़कर अलमारी में रखे गहने और नगद 20,000 रुपये चोरी कर लिए गए। मजे की बात है कि शकीला खातून ने चोरी का आरोप अपने ससुर और भतीजा पर ही लगाया है। उनका कहना है कि पहले भी इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये कब हुआ? अभी 4 बजे हुआ। घर पे कोई था या फिर नहीं? कोई नहीं था। 3 बजे हुआ, 3 बजे करीब दोपहर का टाइम हुआ। हम लोग नहीं थे, कोई भी चांस मिली है उसको चाल करके पूरा दरवाजा को काट दिया, काट करके अलमारी को पूरा चाल चूर दिया। क्या क्या था सामान घर पे आपका? गायब हुआ। चांदी का सेट था, मेरा आयरिंग था, मेरा बाबू का सामान था। आयरिंग का जी करूं, सोने का आयरिंग था, अंगूठी था, सोना का आयरिंग, सोना का अंगूठी, पायल था, गला का सेट था, 20,000 रुपया कैश था, पैसा भी था 20,000 अलमारी में। अब कुछ कमा नहीं आते कि पूरा मेरा अलमारी। क्या चाहते हैं आप? नया अलमारी क्यों? नया अलमारी चाहिए। हम अपना लेंगे, मेरा अलमारी देखिए कैसा कर दिया है। घर में चाड़ करके सब सामान चोरी कर लिया। इसका गुड़ का गाछ इसका नाना है, चोरी करवाने में आगे उसका नाना हर हाथ दिया, वो सपोर्ट करता उसका नाना। आपका शक किस पे जा रहा है? सदाम को, सदाम छोड़ा कर किया, सदाम किया है। ये सद्दाम कौन है? मेरा भगना है। और आप नाना का भी नाम ले रहे थे, वो कौन है? मेरा ससुर है। क्या नाम है उनका? उसका बारिक मियां नाम है, बारिक खान। ये घटना कितने बजे तक हुआ लगभग? हम लोग घूमने के लिए गए थे, हम लोग को रहे नहीं।
बर्नपुर के धर्मपुर, रंगापाड़ा, हुसैन नगर आदि इलाके में इन दिनों इसको कारखाने की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। इसको लेकर वार्ड नंबर 98 की पार्षद कहकशा रियाज खुशी ने शुक्रवार को इसको के DIC ऑफिस के अधिकारी को एक ज्ञापन दिया और प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। एक्चुअली हमारा जो लोकेलिटी है वार्ड 98 धर्मपुर, हुसैन नगर, रंगापाड़ा, हड़ामडी, हम लोग इस पोल्यूशन से, जो पोल्यूशन इंडस्ट्री से निकलता है उससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं और इस वजह से हम लोग आज एक चिट्ठी यहाँ पर DIC ऑफिस में दिए हैं। इसका एक कॉपी हम लोग पोल्यूशन बोर्ड में भेजेंगे, वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड में, ताकि इस पे एक्शन हो सके। मैनेजमेंट से क्या बात हुई? देखिए, मैनेजमेंट से हमारी बात ये हुई है कि मैनेजमेंट को हम लोगों ने कहा कि आप अपना सिस्टम अपडेट कीजिए और जो आपका पोल्यूशन फ्री करने के लिए उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मशीन्स बैठाइए जिससे कि ये पोल्यूशन हम लोग को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो ना पहुंचाए, और प्लस वहाँ से भी हम लोग को श्योरिटी दिया गया है कि हम लोग जो है इस पे नज़र रखेंगे। और सभी लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि मुझे लगता है ये ऑफिसर्स भी परेशान हैं इस पोल्यूशन से। दुर्गापुर के CNG ऑटो चालक इन दिनों परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कारण यह है कि CNG टैंक की क्लीनिंग सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप से उन्हें CNG नहीं दी जा रही है। कुछ दिनों पहले सिटी सेंटर के निकट भारत पेट्रोलियम के पंप पर CNG नहीं दिए जाने पर ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब दुर्गापुर बस स्टैंड के निकट इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर CNG नहीं देने पर ऑटो चालकों ने पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया और वहाँ कामकाज ठप कर दिया। पेट्रोल पंप द्वारा पुलिस को खबर दिए जाने के बाद पुलिस अधिकारी पहुंचे, लेकिन ऑटो चालकों ने प्रदर्शन जारी रखा, जिससे करीब 3 घंटे तक किसी भी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जा सका। ऑटो चालकों की मांग है कि टैंक क्लीनिंग सर्टिफिकेट की व्यवस्था दुर्गापुर में की जाए। समस्या अनेक पड़ছে, ভোগান্তি হচ্ছে। কেন? এই আমাদের जो CNG পাচ্ছে না। অন্য গাড়িতে গেলে তো খরচা অনেক বেশি, হ্যাঁ অনেক বেশি। চার চাকাতে অ্যাম্বুলেন্সে গেলে খরচা বেশি। অ্যাম্বুলেন্সে গেলে 500-600 লাগবে, আমাদের অটোতে গেলে 100-150 মধ্যে হসপিটাল চলে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার ওই জন্য অটোতে সুবিধা পাচ্ছে, ওই জন্য আমাদের অটোতে চাপতে বেশি চাইছে। বিগত 3-4 বছর ধরে আমরা একই দাবি করছি, দুর্গাপুরে একটা ক্লিনিক সেন্টার হোক, কিন্তু এখন ক্লিনিক সেন্টার হচ্ছে চাঁদা মোড়ে। তা আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়েতে প্রায় 30-35 কিলোমিটার যেতে হবে, কিন্তু কেন্দ্র সরকার আরেক নীতি হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়েতে অটো উঠতে পারবে না। এই কেন্দ্র সরকারের দুর্নীতিতে আমরা এখন গেছি ফেসে, না পাচ্ছি আমরা CNG, না পাচ্ছি রোডের উপরে উঠতে। তো এই বিষয়ে আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করছি। গতদিন আমরা ভগৎ সিং একটা আন্দোলন করেছিলাম, তারপরে আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল ART অফিসে, সেখানে যে ক্লিনিক সেন্টার তাকে দেখা হয়েছিল এবং আমরা ছিলাম এবং জেলা নেতৃত্বে কয়েকজন ছিল আমাদের। তা তখন মিটিং হয়েছিল যে ওই CNG ক্লিনিক সেন্টার দুর্গাপুরে আসবে, 15 দিন সময় লাগবে এবং তারা এসে প্রত্যেক দিন 20টা করে সিলিন্ডার খুলে নিয়ে যাবে এবং টেস্টিং করে সকালে নিয়ে যাবে এবং টেস্টিং করে বিকেলে লাগাবে এবং সে মতন অবস্থায় আবার গ্যাস কিন্তু সব পাম্পে চালু হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে দুদিনে দেখা যায় আবার বিভিন্ন পাম্পে সকালে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে, তা বিকেলে দেওয়া হচ্ছে না এবং ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণটা হচ্ছে এখানে CNGর যে অটোগুলো চলে, CNG অটোগুলো চলে, সেই আমাদের ইন্ডিয়ান আদানি গ্রুপের যে পেসো ডিপার্টমেন্ট আছে সেখান থেকে আছে যে এদের যে সিলিন্ডার আছে, সিলিন্ডারের একটা ভ্যালিডিটি থাকে। সেই ভ্যালিডিটিটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে সেটা আবার নিউ ভ্যালিডিটি করতে হয়। তো এদের বক্তব্য হচ্ছে যে এই ভ্যালিডিটিটা নাকি আসানসোল থেকে করতে হয়, ঠিক আছে, ওদের বিভিন্ন প্রবলেম হয়, এই জন্য যে করতে পারছি না। তো আমরাও বললাম যে দেখুন আমাদের যেহেতু সিস্টেম আছে, যেহেতু আমরা আদানির সাথে কাজ করে থাকি, সিস্টেম আছে যে যাদের লাইসেন্স নেই, যাদের কী বলে ফেল হয়ে গেছে, তাদেরকে আমরা গ্যাস দিতে পারবো না। আপনারা ওটা করে নিয়ে আসুন, করে নিয়ে এসে আমরা দেবো। আপনার যদি কোনো লাইসেন্স ফেল হয়ে থাকে, আপনার যদি কোনো পলিউশন ফেল হয়ে থাকে, যার जिम्मेदारी तो আমার নয়। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। सलानपुर ब्लॉक की आंगनबाड़ी केंद्र की शिक्षिकाओं और सहायिकाओं की समय पर प्राश्रमिक भत्ता नहीं मिल रहा है। इसे लेकर शिक्षिकाओं और सहायिकाओं ने रूपनारायणपुर CPDO मोनादीप माझी से मुलाकात की और समय पर भत्ता देने की मांग की। CDPO ने बताया कि बैंक में कुछ समस्या हुई, जिसके कारण भत्ता मिलने में देरी हो रही है। जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। কোনো পেমেন্ট নেই। আচ্ছা, আমরা কাজ করে যাচ্ছি, ঠিক আছে। তাই পেমেন্টটা তো আটকেছে, কি কারণে আটকাচ্ছে আমরা পাচ্ছি না কেন, তার জন্য সিডিপির সঙ্গে আমরা দেখা করে কথা বলতে এসেছি, ঠিক আছে। এবার উনি কি বলছেন তার উপরে আমাদের অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে, কারণ এইভাবে তো সেন্টারটা চালানো যায় না। সেন্টার আমরা চালাতে পারবো না। কতগুলো সেন্টার রয়েছে এখানে? এখানে 244 45টা। 45টা সবাই পেমেন্ট পাচ্ছে না। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फ्रांस में हुई शूटिंग की विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले आसनसोल के अभिनव शाह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने अभिनव की काफी प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभिनव की स्मारक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अभिनव के पिता रुपेश कुमार शाह भी उपस्थित थे। में सिख वेलफेयर सोसाइटी और आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हमारी मंथली मीटिंग जो होती है, उस मीटिंग में हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। और लकीली आज हमारे बीच में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर अविनाश साहब जी आए हुए हैं। बहुत किस्मत है, बहुत लकी होता है जिसको इस टाइप का मेडल मिलता है। और ये जो मेडल जो जीता है वो खुद जानता है इसके वास्ते इसको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना इसके वास्ते इनका डेडिकेशन हुआ है, कितना क्या हुआ है। और ये हमारा बच्चा है आसनसोल का, हम इनके वास्ते यही प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे ये भविष्य में और आगे बढ़े और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाए और आसनसोल के साथ में देश का भी नाम और ऊँचा करे। हमने आज के सुबह उठ के पेपर में पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैंने फटाफट हमारे वाल्मीकि जी को, मोहन सिंह जी को फ़ोन करके इनके पिताजी से मैंने कांटेक्ट किया, इनसे बहुत रिक्वेस्ट की। ये बोले आज बहुत हम बिजी, हम ले नहीं सर आज हमारी मीटिंग भी है, आप हमारे सारे मेंबर भी इस इलाके से रानीगंज वगैरह से आ रहे हैं, तो हम लोग सम्मान देके हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे घर का बच्चा इतना बड़ा गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के आया है। और अगले महीने ये कोरिया भी जा रहा है, उसके बाद इनका ओलंपिक में भी इनका हम लोग ईश्वर से, भगवान से, वाहिगुरु से प्रे करते हैं कि बहुत जल्दी ये ओलंपिक का भी मेडल जीत के हमारे आसनसोल का और हमारे देश का नाम रोशन करे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर,